हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से दिस इज़ योर होस्ट बीना नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइनिंग दी है मिस हलीमा ने, हमारी बहरिया टाउन की रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज के वीडियो हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी बहरिया टाउन कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ की जो है मार्केट ट्रेंड के हवाले से नो हाउ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे मिस हलीमा को अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बीना बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। जी मैम हलीमा, मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से कि जिस तरीके से यहाँ पे अपार्टमेंट्स एंड विलास के जो चीज़ें चल रही हैं हमारी यहाँ पे मार्केट में, तो इस वक्त अगर हम एक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या उनके लिए ज़्यादा जो है वो चीज़ें या कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल है, या फिर वो एक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर मैं इस वक्त बात करूँ करंट सिचुएशन में, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अबाउट विलास या अपार्टमेंट्स, एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्स्ट तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्लाइंट का जो माइंडसेट है वो उसका माइंडसेट के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका बजट क्या है, वो किस बजट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जिसमें हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टर आता है, 30 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस 30 लाख वाले इन्वेस्टर के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस वक्त बहरिया टाउन कराची में 125 गज का प्लॉट है जो कि ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर मिलता है। उसके हिसाब से अगर एक इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए फिर विलास का ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त विलास जो कि बहरिया के रेडी टू कंस्ट्रक्शन वाली बिल्कुल रेडी पोजीशन के ऊपर विलास अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास पैराडाइज के विलास हैं जो कि इस वक्त के टाइम पे बिल्कुल रेडी विलास हैं। अगर हम इसकी मार्केट प्रीवियस मार्केट की बात करें जो कि 2019 में इसकी मार्केट बिल्कुल हमारी इस वक्त के टाइम पे जो कि हमारे इन्वेस्टर्स ने बाइंग की थी विलास की, जो कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची ने जब ये विलास लॉन्च किए थे 2016 के अंदर, तो कि उस टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यूएशन थी 3 करोड़ 85 लाख का ये विला था। और आज विलास जो तकरीबन जो है वो एज अ रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 500 गज के आइडियल विलास बहरिया के पैराडाइज के आते हैं जो कि इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ की रेंज के ऊपर हमारे पास विलास अवेलेबल है। बेसिकली क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी बजट की करना चाह रहा है। अगर उसके पास 80 लाख रुपए हैं और वो कहता है कि मुझे अपार्टमेंट बाय करना है, तो उसके पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इस वक्त बहरिया की रेडी कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट, रेडी टू पोजीशन वाले इस वक्त अपार्टमेंट हैं जो कि बहरिया ने 2014 में लॉन्च किए थे। आज वो अपार्टमेंट्स बिल्कुल जो कि प्रीसिंट 19 में इसकी लोकेशन है वो बिल्कुल इस वक्त रेडी टू पोजीशन की कंडीशन में है। आप लें और फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 78 टू 80 टू 95 तक की मार्केट है। डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट के फ्लोर के ऊपर कि उसमें हमारे पास वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है। जी नाज़रीन, तो मिस हलीमा ने जो हमें अभी बातें बताई हैं इन सबको समराइज़ करते हुए अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूँ तो डिपेंड करता है आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, आपका किस में इंटरेस्ट है, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं तो आई थिंक इन दोनों में से इस वक्त अपार्टमेंट्स जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू विलास, बिकॉज इट्स बजट फ्रेंडली, इंस्टॉलमेंट का आपके पास ऑप्शन है और इसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। तो अभी तो हम फिलहाल जो बजट फ्रेंडली की बात करते चलें, लेकिन मिस हलीमा इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं अपार्टमेंट का रुख करती हूँ, द पॉइंट इज़ कि बिल्डर ने एक कमिटमेंट कर दी कि इसकी डिगिंग अभी स्टार्ट होनी है, 3 मंथ्स बाद इसकी डिगिंग स्टार्ट होनी है, उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आपने प्री लॉन्चिंग रेट्स पर है अभी आप इसकी इन्वेस्टमेंट कर दें। आपने उस कमिटमेंट पे बंदे से आपने डाउन पेमेंट तो आपने रखवा ली अपने पास, लेकिन डिगिंग में जो आपने 3 महीने का टाइम दिया था वो टाइम आपका 6 से 7 महीने तक जा पहुंचा है, लेकिन स्टिल उस पर कोई वर्किंग नहीं है। अगर आप जाके ऑन ग्राउंड लोकेशन को अगर आप देखेंगी तो उसमें स्टिल वहाँ पे कोई डिगिंग नहीं हुई भी। तो यहाँ पे ये जो एक रिस्की फैक्टर है जो काफ़ी एक इन्वेस्टर की जो है वो उसे डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें, तो इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि तब आप अपार्टमेंट को किस तरह से तरजीह देंगी? आपका जो पॉइंट है बीना वो ये है कि जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट दे रहा है बिल्डर, तो उसने अभी तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। डिलीवर करने की वजह जो है वो ये है कि क्योंकि उसको बहरिया की एज पर पॉलिसी रूल्स फॉलो करने हैं। जो 5 से 6 महीने का जो बहरिया का रूल है, जो स्ट्रिक्ट रूल होता है, सबसे मेन बात ये होती है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की बेस अगर प्रोजेक्ट की अच्छी आपकी होती है तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग कंस्ट्रक्शन होती है।
तो बहरिया बेस के ऊपर बहुत फोकस करता है, डिगिंग के ऊपर, कि जो हमारी मेन पाइलिंग होती है बेसमेंट की वो बहुत टाइम पीरियड लेती है एज़ कम्पेयर टू कराची की मार्केट में। जो बिल्डर्स कह रहे होते हैं कि वो तकरीबन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पाइलिंग वगैरह कोई चीज़ चेक एंड बैलेंस के ऊपर नहीं होती। तो बहरिया की जो चेक एंड बैलेंस है बिल्डर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली है कि हमने अपना प्लॉट लिया, उसके बाद उसकी एनओसी अप्लाई की, उसके बाद हमारे पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है, उसके बाद हमारे पास हर स्टेप के ऊपर 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है। अब रही बात 2 साल के प्रोजेक्ट डिलीवर करने की, तो जो 2 साल का टाइम पीरियड है इसने बहरिया ने जिस दिन आपका बहरिया के एज पर पॉलिसी आपने फर्स्ट ऑफ एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट एग्जांपल है जो 2021 जनवरी में स्टार्ट हुआ है, तो वो 2021 जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो उसने 2.5 साल का पेमेंट दिया है, तो वो 2023 में डिलीवर होगा। तो 2023 की जब वो मिड में डिलीवर होगा तो ऑलरेडी जो 2023 की मिड में प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए 6 महीने तो आप बहरिया की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ही निकाल दें, बाकी 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट को आपको डिलीवर करता है बिल्डर, क्योंकि एज पर पॉलिसी बहरिया ने उसको जगह अगर आपने किसी भी प्लॉट पे वर्किंग स्टार्ट कर ली है तो आपने बहरिया को 2 साल बाद के 2 साल के अंदर आपने प्रोजेक्ट को एनी हाउ डिलीवर करना है। अगर वो 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता है तो वो एज पर पॉलिसी बहरिया की वो परसेंटेज के हिसाब से अपार्टमेंट के बहरिया को पे करेगा बिल्डर। जी मिस हलीमा, आपने जो जितनी भी हमें ये बताई बातें पॉलिसीज़ वगैरह, हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं एंड आई अप्रिशिएट कि मतलब बहरिया टाउन में तमाम चीज़ें इतनी सिस्टमेटिक हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें नाजरीन, कराची शहर में तो जो बिल्डर्स जो चीज़ें अपनी जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो हमें टाइम जो पीरियड दे रहे हैं, उनको तो शायद यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और इसी तरीके से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, वो 6 महीने 3 साल पता नहीं काफ़ी डिले हो जाता है, लेकिन बहरिया ने हर चीज़ सिस्टमेटिक की है। लेकिन अगेन मैं अपनी उस बात पे आऊँगी कि आपने दोबारा से बात तो आपने कह दी कि ठीक है बहरिया की ये पॉलिसीज़ हैं, ये स्ट्रिक्टनेस हैं, तो आप मुझे बताएं कि रेड बॉक्स की टीम की जानिब से जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अपार्टमेंट्स का, वो भी ग्राउंड+8 का प्रोजेक्ट है। वैसे अगर हम यूजुअली देखें जनरली तो हमारे पास 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान मौजूद होता है कि 3 साल में चीज़ डिलीवर कर दी जाएगी। आप तो 2.5 साल की कमिटमेंट कर रही हैं और इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ पर आप एक मार्केटिंग, अब तक हम जो है वो मार्केटिंग की तरफ हम करते चले आए हैं, दूसरों के जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, दूसरी चीज़ों के हवाले से हम करते आए हैं। तो अब हम फर्स्ट टाइम जो है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ है कि आप इस फेज़ से निकल कर आप जो है अपनी एंड जो प्रोडक्ट है इसमें आप टाइम पे डिलीवर कर पाएँ, कि आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने क्लाइंट को 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर आप उसे वो चीज़ बिल्कुल कंप्लीट एक बिल्डिंग खड़ी करके देते हैं? इसकी क्या श्योरिटी देती हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए, फर्स्ट श्योरिटी जो है वो रेड बॉक्स एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि प्रीवियस 5 ईयर से काम कर रही है और बहुत कम अरसे में उसने अपना जो कि मार्केट में एक वर्थ बनाई है। इस वक्त सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त रेड बॉक्स ने चीज़ें सेल आउट की है और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स की एक आइडिया ये था कि आप इतनी सिस्टमेटिक हर चीज़ को लेके चल रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट वाइज भी। अगर हम देखें जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने प्रीवियसली किए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स जो टाइम पे डिलीवरी टाइम पे ही हैं। तो अगर हमारे जो क्लाइंट थे, जो कि उनके एक आइडिया था कि आप अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर देते, जब आप इतनी हर चीज़ को एज अ सेल पॉइंट से इतना सिस्टमेटिक लेके जा रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लेके जा सकते हैं। तो हमारी हर डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त जो है वो एज अ एक्सपर्ट, हर डिपार्टमेंट का सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, वो अपने प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट है, जिसकी लेवल के ऊपर हम आज अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए हमने ये डिसीजन लिया। और हमारे क्लाइंट की जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि आप जो इतना सिस्टमेटिक कोई इस लेवल के ऊपर एक मार्केटिंग कंपनी लेके चल रही होती है अपने क्लाइंट को, वरना तो अक्सर मार्केटिंग कंपनीज तो इस लेवल के ऊपर होती हैं कि चीज़ बेच दी उसके बाद हम अपने क्लाइंट को पीछे पलट के हम ना पूछें। बट रेड बॉक्स ने फॉर द एंड ऑफ द टाइम अपने बाइंग टाइम और सेलिंग टाइम पे अपने क्लाइंट के साथ होता है। तो हमारे क्लाइंट की ये एक थी कि नीड कि आप जो है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उस पर हम आपकी प्रोजेक्ट में बुकिंग करें, क्योंकि हमारा उस लेवल का सिस्टमेटिक सब चीज़ें थी। तो हमने ये सोचा कि चले हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो जब हमने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के ऊपर आए तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रॉपर जो वर्किंग थी वो ये थी कि हमारे पास टीम भी उस लेवल की सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जिस लेवल के ऊपर बहरिया की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉइंट हैं, उसी लेवल के हमारे पास टीम होनी चाहिए, जो कि हमारे पास आर्किटेक्चर्स, जो कि हमारे पास इंजीनियर्स, ठीक है, इस पे हमारे पास जो कि हमारे पास एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी टू द प्लानिंग चल रही थी, जो कि काफ़ी टाइम से, जो कि आज हम अपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आए हैं।
तो इस वक्त के टाइम पे जो रेड बॉक्स आपको जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है उसकी सबसे मेन बात यह है कि वो 2.5 साल में आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें प्लॉट की जो बैरिया की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो विद इन 2014 से जब से बैरिया आया है, जब से वो बैरिया की सारी पॉलिसीज़ को जानता है और ऑलरेडी चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट बैरिया में लेकर आया है। बट जो अगर हम कहने को फर्स्ट प्रोजेक्ट तो हम लेकर आए हैं, बट हमारी जो प्रीवियस वर्किंग है एज अ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक सिस्टमैटिक है। जो यानी आपकी जो आपका एंड यूज़र है, इन्वेस्टर को किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि जिस तरह के बहरिया हर चीज़ को सिस्टमेटिक लेके जा रहा है, तो रेड बॉक्स की टीम भी प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो ऑन ग्राउंड लोकेशन पे अपनी जो है वो वहाँ पे एंट्री कर चुकी है। तो नाजरीन, अब हम प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं चाहूँगी मिस हलीमा, जो आपने जो रेड बॉक्स जो लॉन्च करने जा रहा है 2 बेड 1 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स जो ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है रेड सिम हिल्स के नाम से, मैं चाहूँगी इसकी आप छोटी सी हमें जो है वो ब्रीफिंग देती चलें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। देखिए, रेड सिम हिल्स का नाम हमने इसलिए उसको हिल्स का नाम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी लोकेशन है रेड सिम हिल की वो हमारी लिबर्टी कमर्शियल 5 पे है। लिबर्टी कमर्शियल 5 अगर हम इस रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम लेकर आए, वरना हम देखें तो नीचे ग्राउंड के ऊपर जो कि हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया होता है, छोटी शॉप्स दी जाती हैं, ठीक है, या तो हमारे पास क्योंकि छोटी जो शॉप्स होती हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, छोटी शॉप्स होंगी वहाँ पे लोगों का फ्लो ज़्यादा होगा। तो हमने रेड बॉक्स ने उस लेवल की इस वक्त प्लानिंग की है कि हम क्यों ना एक बड़े ब्रांड को लेकर आएँ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक अच्छे लेवल की कॉफ़ी शॉप आ रही है जो कि एक ब्रांड है, जो वो हम इस वक्त लॉन्च करने के लिए जाएंगे। तो वो ब्रांड हम अनाउंस करेंगे कि वो कौन सा ब्रांड है जो कि हम इस वक्त लेकर आ रहे हैं। तो वो रेजिडेंट जो कि हमारे पास अपार्टमेंट में रहेगा, तो वो नीचे जब जाता है अपनी अपार्टमेंट के तो उसको नीचे क्राउड नहीं मिलेगा। एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर आप देखें तो अच्छे लेवल के लोग हमारे आएंगे और उस सेकंड पॉइंट पे कि हमारे प्रोजेक्ट के नीचे क्राउड नहीं होगा, जैसे कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कि नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉप्स होती हैं, या तो अक्सर प्रोजेक्ट्स में जो है वो प्लानिंग नीचे शॉप्स है। तो हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो कि हमारे पास जो लोकेशन वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिबर्टी कमर्शियल 5 जो है वो पहले टाउन कराची की अगर हम देखें तो ईजिली हम उसके ऊपर लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर हम मेन जिना से भी आते हैं तो मिडवे से जब जाएंगे तो ऑलरेडी हम मिडवे से हम आ जाएंगे। मिडवे से भी एक रास्ता आएगा, दूसरा पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट मिलता है थीम पार्क पे। जो फैमिली इंटरटेन करने थीम पार्क आई है वो थीम पार्क से ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट पे ईजिली आ सकती है। तो हमारे पास पॉइंट आ गए जो कि मिडवे कमर्शियल, और अगर हम बात करें तो जो कि हमारे पास आ रहा है थीम पार्क से जो इन्वेस्टर आएगा तो वो भी एक बड़े रोड से हमारे पास अगर हम देखें थीम पार्क का जो कि मेन जिना से टच करते हुए हम आते हैं, तो जो कि हमारे पास अपार्टमेंट्स की जो हमने रेड बॉक्स ने प्लानिंग दी है वो अपार्टमेंट की प्लानिंग ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अपार्टमेंट में सबसे बड़ी बात हमारे पास ऑप्शन ये दिया गया है कि हमारे पास जो कि अपार्टमेंट है फ्रंट और बैक पे अक्सर हम देखते हैं फ्रंट तो हमारा अपार्टमेंट का ओपन होता है, हमारी एंट्रेंस होती है, बैक पे हमारे पास कोई ना कोई बिल्डिंग आ जाती है। बट इस वक्त जो कि रेड बॉक्स ने लोकेशन चॉइस की है, एक तो ग्राउंड की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट आएगी हमारे पास चीज़ आएगी, और दूसरे पॉइंट पे कि हमारे पास फ्रंट और बैक बिल्डिंग का ओपन होगा वो इस लेवल पे होगा कि फ्रंट पे भी हमारे पास रोड है बड़ा और बैक पे भी हमारे पास रोड आएगा। वरना अक्सर अपार्टमेंट्स में जो होता है वो हमारे पास रोड जो है वो बैक साइड के ऊपर अब जो है वो बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो हमारे पास बैक साइड की जो है वो अपार्टमेंट्स थोड़े कंजस्टेड हो जाते हैं। तो जो रिहाइश के हवाले से ले रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त रेड बॉक्स लेकर आया है कि हमारे पास 2 साइडेड ओपन अपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास फ्रंट और बैक पे बड़े रोड्स लग रहे हैं। सामने बिल्कुल वॉकिंग के ऊपर हम देखें तो थीम पार्क का व्यू आ रहा है, और हिल्स जो कि हमने रेड सिम हिल्स जो नाम रखा है उसकी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल बैरिया हिल्स को फेसिंग कर रहा है, जो कि बैरिया हिल्स बैरिया टाउन कराची का सबसे महंगा प्रीसेंट, और रहने के हिसाब से बिल्कुल हम देखें तो हमारे अपार्टमेंट हिल्स को फेसिंग कर रहे होंगे। अब हिल्स में बनेगा क्या, हमारे क्लाइंट तो जैसे उनको नहीं पता कि हिल्स में क्या बनेगा। हिल्स में हमारे पास 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी हमारी वहाँ पे घर बनना शुरू हो चुके हैं। और जो बैरिया हिल्स की प्लानिंग है जो कि हमारे पास बैरिया का 5 स्टार होटल बैरिया हिल्स के अंदर मौजूद है, और जो कि प्लानिंग के ऊपर है। कोलाची रेस्टोरेंट आएगा, उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक दुबई का जो ब्रांड है 5 स्टार होटल का वो भी हमारे पास आ रहा है हिल्स के अंदर। तो हमने हिल्स इसलिए रखा क्योंकि हमारे अपार्टमेंट्स हिल्स को फेसिंग करेंगे, और बैरिया का खूबसूरत प्रीसेंट है। कोई अपार्टमेंट में रेजिडेंट रह रहा होगा तो उसको
जो व्यू आएगा वो आएगा 500 गज 1000 गज का, और ऊपर टॉप पे जो अपार्टमेंट्स होंगे उसको व्यू आएगा हिल्स का। तो हिल को अगर हम देखें तो पूरे, अगर हमने बैरिया का ओवरव्यू देखना है तो हमें हिल्स पे जाके देखना चाहिए, हमें फिर पता चलता है कि बैरिया बेसिकली है क्या और किस लेवल पे डेवलप हुआ है। तो हमने हिल्स इसलिए रखा क्योंकि ये हिल्स की प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल बैरिया हिल्स के सामने आ रहा है, और इसके बिल्कुल वॉकिंग पे हमारे पास थीम पार्क एडवेंचर लैंड है, मिडवे कमर्शियल है। मिडवे कमर्शियल में इस वक्त तकरीबन हम देखें तो 100 बिल्डिंग्स हमारी बन चुकी हैं, डेवलप कमर्शियल है। आने वाले टाइम में टू मच डेवलप होगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास OPTP आ चुका है, कॉल सेंटर्स आ चुके हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स भी हमारे पास मिडवे के ऊपर आ रहे हैं, और डिफरेंट अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास जो कि गाड़ियों के शोरूम्स वगैरह भी हमारे पास जो है वो बिल्डिंग्स पे पूरी बन रही है, फर्नीचर के शोरूम्स आ रहे हैं मिडवे कमर्शियल के ऊपर। तो इस लेवल के ब्रांड आ रहे हैं, तो हर चीज़ हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं तो बैरिया हिल्स के आगे जो कुछ प्लॉट्स हैं बैरिया हिल्स के, वो ऑलरेडी हमारे पास ग्रैंड जामिया मॉस्क को फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास ग्रैंड जामिया मॉस्क भी हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो एक फैमिली जो कि रहेगी बैरिया के अंदर, तो वो कहती है कि मैं वहाँ अपार्टमेंट लूँ जो कि हर चीज़ मेरे घर के वॉकिंग के ऊपर है और सराउंडेड एरिया डेवलप हो। तो इस वक्त रेड सेम हिल्स का सराउंडेड एरिया भी डेवलप है, और एज अ एंड यूज़र तौर के ऊपर हम देखें तो लोकेशन वाइज इज़ वेरी बेस्ट फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हलीमा। नाज़रीन, जैसे कि आपको हमारी एक्सपर्ट ने आज की ब्रीफिंग आपको दी, आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर मौजूद है 0333, स्क्रीन पर आपके पास नंबर मौजूद है 0111112200 पे मिस हलीमा को कॉल कीजिए, बहरिया टाउन की तमाम तरह अपडेट्स हासिल कीजिए, और रेड सिम की भी आप डिटेल्स इनसे मौसूल कर सकती हैं। तब तक लिए अपनी होस्ट एंड एक्सपर्ट को इजाज़त दें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।